Students, I hope all of you are fine. And as you know, in my previous videos, I have discussed about chapter 1 and chapter 2. Now, in today's video, I am going to discuss about chapter 3. In chapter 3, the title is Salutation to the Nation. Now, the first thing is, what does the word salutation means? Salutation का मतलब होता है सलाम, सलाम करना. अब टाइटल क्या है? सैल्यूटेशन टू द नेशन. सैल्यूटेशन टू द नेशन का मीनिंग है हम हमारे देश को क्या कर रहे हैं? सलाम कर रहे हैं. भगवत सिंह वॉज बिजी रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ लेनिन. अब बायोग्राफी का मतलब क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं बच्चों, एक होती है बायोग्राफी और एक होती है ऑटोबायोग्राफी. बायोग्राफी का मतलब होता है जब हमारे जीवन का सार या हमारे जीवन के बारे में किसी और ने किसी किताब में लिखा है, लेकिन डिस्क्रिप्शन किसका है? पूरा हमारा. और ऑटोबायोग्राफी का मतलब है हमने खुद हमारे जीवन के बारे में एक किताब में लिखा है. अब यहाँ पे भगत सिंह वॉज बिजी रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ लेनिन. भगत सिंह जो थे वो व्यस्त थे लेनिन की बायोग्राफी पढ़ने में. In fact, he had just read a few pages when the door of the Dengjian opened and let the jail officer. अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में एक वर्ड आ रहा है डिंजियान. डिंजियान का मतलब क्या होता है? डिंजियान मतलब होता है काल कोठरी. काल कोठरी कैसी? अ डार्क अंडरग्राउंड रूम यूज्ड एज ए प्रिजन. काल कोठरी जहाँ पे किनको? कैदियों को रखा जाता है. इन फैक्ट ही जस्ट रेड अ फ्यू पेजेस. अभी भगत सिंह ने कुछ पेजेस पढ़े ही थे कि वहाँ का दरवाज़ा खुला और जेल ऑफिसर क्या है? अंदर आए. सरदार जी प्लीज़ बी रेडी, वी हैव बीन ऑर्डर्ड टू कैरी आउट एग्जीक्यूशन. अब नेक्स्ट लाइन में आप एक वर्ड देख रहे हैं एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूशन मीन्स कि आपको फांसी देने के आदेश दिए जा रहे हैं और उसकी क्या कर दी जा रही है? तैयारी. सरदार जी प्लीज़ तैयार रहिए, हमें ऑर्डर मिल गए हैं कि हमें आपकी फांसी क्या है? आपको फांसी के तख्ते तक लेके जाना है. सेट द ऑफिसर. ऐसा ऑफिसर ने किससे कहा? सरदार जी से. भगत सिंह वॉज रीडिंग द बुक. ही टोल्ड द ऑफिसर विदाउट रेजिंग हिज आइज फ्रॉम द बुक. भगत सिंह उस टाइम पे वही लेनिन की क्या पढ़ रहे थे? बायोग्राफी पढ़ रहे थे. और उन्होंने ऑफिसर से कहा विदाउट रेजिंग हिज आइज़ फ्रॉम द बुक. उन्होंने अपनी आंखें जो थी वो जिस जगह वो पढ़ रहे थे उसी जगह पे अपनी निगाहें टिकाई हुई थी. उन्होंने अपनी आंखों को ऊपर करके उस ऑफिसर को नहीं देखा था और उनसे कहा वेट, वन रिवॉल्यूशनरी इज़ मीटिंग अनदर रिवॉल्यूशनरी. अब यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे हैं रिवॉल्यूशनरी. व्हाट डज द वर्ड रिवॉल्यूशनरी मीन्स? रिवॉल्यूशनरी का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो खड़ा है अपने देश के लिए. वो एक इनकलाबी इंसान दूसरे इनकलाबी इंसान से क्या है? मिल रहा है. क्योंकि वो उस टाइम पे किसकी बायोग्राफी पढ़ रहे थे? लेनिन की. लेनिन भी खुद क्या था? एक रिवॉल्यूशनरी था जो कि रशिया को बिलोंग करता था और वहाँ के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में उसने अपना खुद का पार्ट दिया था. द ऑफिसर वॉज स्टर्न बाय द टोन ऑफ भगत सिंग्स वॉइस एंड स्टूडिल. यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है स्टर्न. स्टर्न का मतलब है एकदम से हम कोई चीज़ सुन के जब सीधे खड़े हो जाते हैं. जब ऑफिसर ने ये सुना वेट, वन रिवॉल्यूशनरी इज़ मीटिंग अनदर रिवॉल्यूशनरी. और भगत सिंह की वॉइस कैसी थी उस टाइम पे? भगत सिंह की वॉइस में वही ज़ोर था और वो ऑफिसर उनको देख के एक ही साइड पे क्या हो गया था? खड़ा रह गया था, स्तब्ध रह गया था. भगत सिंह रिज्यूम्ड रीडिंग द बुक. ऐसा करके भगत सिंह ने दोबारा से किताब को क्या करा? पढ़ना शुरू कर दिया. ऑल ऑफ ए सडन ही हर्ल्ड द बुक इन द एयर, स्टूड फोर्थ एंड सेड लेट्स गो. एकदम से भगत सिंह ने उस किताब को बंद किया, वहाँ से खड़े हुए और उस ऑफिसर से जो उन्हें वहाँ से लेने आया था उससे क्या बोला? चलो अब हमें यहाँ से क्या करना चाहिए? चले जाना चाहिए. राजगुरु एंड सुखदेव ऑल्सो केम आउट ऑफ देयर सेल्स. जैसे ही भगत सिंह जी को उनके काल कोठरी से उनके प्रेजेंस से बाहर निकाला गया, उसी के साथ में राजगुरु और सुखदेव को भी कहा वहाँ जिस जेल में वो बंद थे उन सेल्स से बाहर निकाला गया. दे हैड रिफ्यूज्ड टू गेट देयर फेसेस कवर्ड. यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रिफ्यूज्ड.
रिफ्यूज़ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्या करना, मना करना। दे हैड रिफ्यूज टू गेट देयर फेसेस कवर्ड। ऐसा आपको सेकंड पैराग्राफ में पहले बताया ही गया है कि उन्हें फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था, इसलिए उन लोगों ने मना कर दिया था कि वो अपने चेहरे को एक काले कपड़े से नहीं ढकवाएंगे। वियर द कैप एंड गेट हैंडकफ्ड। हैंडकफ्ड का मतलब होता है, आपने देखा होगा जब किसी को फांसी दी जा रही होती है तो उनके चेहरे पे एक ब्लैक कलर का मास्क या एक कपड़ा पहनाया जाता है और हाथ पीछे की तरफ बंधे होते हैं। तो भगत सिंह जी ने, राजगुरु जी ने और सुखदेव जी ने ऐसा करने के लिए क्या कर दिया था, मना कर दिया था। द थ्री रिवॉल्यूशनरीज वॉकड अलॉन्ग सिंगिंग अ पेट्रियोटिक सॉन्ग इन ए जोवियल मूड। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है जोवियल। जोवियल का मतलब क्या होता है, जोवियल का मतलब होता है इन अ चीयरफुल वे या इन अ फ्रेंडली वे। मतलब जब हम बहुत ही खुश मूड में होते हैं या जब हम बहुत खुश होते हैं, तो जो तीनों रिवॉल्यूशनरीज थे या तीनों इनकलाबी थे या क्रांतिकारी थे, वो आगे कैसे बढ़ते हुए चले गए, एक पेट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति के नारे या देशभक्ति के गीत गाते गाते आगे साथ में चलते चले गए। एंड वर फॉलोड बाय द जेल ऑफिशियल्स ऑन ऑल साइड्स। और उन्हें चारों तरफ से किसने घेरा हुआ था, जेल ऑफिशियल्स ने घेरा हुआ था। A huge crowd has assembled at the gate consisting of photographer। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है assembled। assembled का मतलब क्या होता है, assembled का मतलब होता है बहुत सारे लोगों का एक ही जगह इकट्ठा होना। A huge crowd, बहुत सारे लोग एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए थे। आगे वाले गेट पे क्या थे, इकट्ठे हो गए थे, जिनमें फोटोग्राफर्स, रिपोर्टर्स, द पब्लिक एंड द मेंबर्स ऑफ भगत सिंह फैमिली। कौन कौन थे, फोटोग्राफर थे, रिपोर्टर्स थे और भगत सिंह के परिवारों के सदस्यों की भीड़ क्या हो गई थी, वहाँ पे एकत्रित हो गई थी। द क्राउड वॉज बिकमिंग अनमैनेजेबल, लाउड स्लोगन्स वर बीइंग रेज्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द रेल। क्राउड का मतलब क्या होता है, जहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी और ये जो इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी उसको नियंत्रित नहीं किया जा पा रहा था। अनमैनेजेबल का मतलब है भीड़ बहुत ज़्यादा अनियंत्रित हो गई थी। लाउड स्लोगन्स वर बीइंग रेज्ड। जेल के अंदर और जेल के बाहर ज़ोर ज़ोर से क्या लगाए जा रहे थे, नारे लगाए जा रहे थे। भगत सिंह फादर सरदार किशन सिंह रियलाइज्ड दैट द पुलिस माइट फायर एट और लाठी चार्ज द पीपल एनी मूवमेंट एंड मैनी इनोसेंट पीपल विल डाई। यहाँ पे इस लाइन में आप एक वर्ड देख रहे हैं, इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब क्या होता है, इनोसेंट का मतलब होता है मासूम लोग या निर्दोष लोग जिनकी कोई गलती नहीं है। भगत सिंह के जो पिता थे सरदार किशन सिंह, वह समझ गए थे कि इतनी भीड़ जो कि पुलिस से मैनेज नहीं हो पा रही है, तो पुलिस आगे या तो गोलियां दाग सकती है या तो गोली चला सकती है या फिर लाठी चार्ज कर सकती है लाठियों, और किसी भी समय बहुत सारे इन गोलियां चलाने के चक्कर में या लाठी चार्ज करने के चक्कर में क्या होगा, बहुत सारे निर्दोष लोग क्या हैं, मारे जा सकते हैं। ही आस्क्ड हिज वाइफ लेट अस गो लेस सम मिस फॉर्चून शुड बी फॉल द हार्मलेस। फिर भगत सिंह ने थोड़ी देर बाद अपनी वाइफ से कहा लेट अस गो, हमें जाना चाहिए, लेट सम मिस फॉर्चून बिफॉल द हार्मलेस, लेस्ट सम मिस फॉर्चून लेस सम मिस फॉर्चून शुड बिफॉल द हार्मलेस इनोसेंट पीपल। यहाँ पे कुछ बड़ी दुर्घटना हो या यहाँ पर कुछ बेकार हो या इनोसेंट लोग मने, मिस फॉर्चून का मतलब है कुछ भी गलत होने से पहले हमें यहाँ से क्या है, निकल जाना चाहिए। भगत सिंह's मदर वॉज रिलक्टेंट टू लीव द प्लेस बट शी हैज़ टू गिव इन टू हर हस्बैंड्स प्ली। अब इस लाइन में दो वर्ड्स हैं, एक वर्ड है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब है जाने के लिए तैयार ना होना, और प्ली का मतलब है प्रार्थना करना। भगत सिंह's मदर वॉज रिलक्टेंट, भगत सिंह की माँ वहाँ से जाने के लिए इच्छुक नहीं थी, तैयार नहीं थी उस जगह को छोड़ने के लिए, लेकिन अपने पति के इस प्ली को या इस रिक्वेस्ट को उन्हें क्या करना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा। सरदार किशन सिंह मैनेज्ड टू ड्राइव अवे द क्राउड अ लिटिल फर्दर फ्रॉम द गेट टू अवॉइड एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में एक वर्ड आ रहा है अनटोवर्ड। अनटोवर्ड का मतलब क्या होता है,
अनटॉवर्ड का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण। सरदार किशन सिंह जो थे, सरदार किशन सिंह, उनने कोशिश करी कि वो सारी भीड़ को वहाँ से हटा के उस गेट पे कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट ना हो या कोई भी इनोसेंट लोग नहीं मरे, इसलिए वहाँ से उनका ध्यान हटा के लिए उन्होंने क्या किया, स्टार्टेड डिलीवरिंग अ स्पीच टू डाइवर्ट देयर माइंड फ्रॉम द गैलोस। उन्होंने क्या शुरू कर दिया, सरदार किशन सिंह ने किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना को वहाँ से टालने के लिए, ताकि भीड़ उस जगह से हट के किसी और जगह पर चली जाए और लोग वहाँ से निकलवाने के लिए उनने क्या पाई सफलता, और उनने लोगों को एक जगह खड़े होकर स्पीच देना शुरू कर दिया। और किस लिए, ताकि लोगों का ध्यान वहाँ से हट जाए। यहाँ पे गैलोस का मतलब है, गैलोस मीन्स अ स्ट्रक्चर ऑन विच पीपल आर किल्ड बाय हैंगिंग, क्योंकि उन्हें पता था उस जगह पे क्या था, फांसी का फंदा था, तो उस जगह से ध्यान हटा के दूसरी जगह उनका ध्यान लगाने के लिए उन्होंने वहाँ पे स्पीच देना शुरू कर दिया। स्पीच देने का मतलब है भाषण देना शुरू कर दिया। वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए। थैंक यू।